हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ मैं कि क्या आपको दुबई का ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहिए या नहीं चाहिए। तो अगर आपका रीज़न इस कैटेगरी में आता है जो कि मैं वीडियो में बताने वाला हूँ आगे, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। और ये वीडियो मेरे जितने मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनकी सैलरी 1500, 2000, 2500 सैलरी है, ये वीडियो खास करके उन भाइयों के लिए है। क्योंकि ये लोग जो है कि कुछ इंटरनेट पर पढ़ के और वीडियो में जो है लाइसेंस के लिए परेशान होते हैं कि मैं लाइसेंस बना लूँगा तो मुझे दुनिया की सबसे बड़ी अचीवमेंट मिल जाएगी। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो बहुत सारी कन्फ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कन्फ्यूजन ये है लोगों की कि अगर मैं दुबई की ड्राइविंग लाइसेंस ले लूँगा तो मैं 56 कंट्री में या 57 कंट्रीज़ में ईज़िली ड्राइव कर सकता हूँ। तो देखिए, ये बात तो सही है कि आप दुबई का ड्राइविंग लाइसेंस दूसरी कंट्रीज़ में यूज़, जैसे जीसीसी कंट्री है या कोई यूरोप कंट्री है, वहाँ पे आप बेफिक्र होकर यूज़ कर सकते हैं। बट एक टेम्पररी पीरियड के लिए, कुछ टाइम के लिए ही वो यूज़ कर सकते हैं। वही सेम बात आपकी होम कंट्री ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान से बिलोंग कर, श्रीलंका से, बांग्लादेश से, तो वहाँ की जो होम कंट्री की जो जो लाइसेंस है वो भी आप जिस कंट्री की बात कर रहे हैं यूरोप की, तो वहाँ भी आप यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ अगर आप एज ए टूरिस्ट वहाँ जा रहे हैं या शॉर्ट टर्म के लिए वहाँ जा रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको लेना पड़ेगा इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, बस ये लेना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप वहाँ पे लाइसेंस जो है ना यूज़ कर सकते हैं अगर आप शॉर्ट पीरियड टूरिस्ट के लिए जा रहे हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल, अगर आप जर्मनी जा रहे हैं या फ्रांस जा रहे हैं या आप जा रहे हैं स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है, तो यहाँ पे आपको आईडीपी की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना होम कंट्री का लाइसेंस जो है कि आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो फिर आप अभी होम कंट्री का लाइसेंस कितने का आएगा, 5,500 रुपये का अगर आएगा, तो वही चीज़ अगर यहाँ पे आप चेक करो कितने का आएगा, तो वही कंपेयरिंग करो आप कि आपको दुबई का लाइसेंस कितना महंगा पड़ेगा, ठीक है ना। अगर इस पर्पज़ से आप ले रहे हो कि मैं इतनी कंट्री में ड्राइविंग कर सकता हूँ, तो ऐसा नहीं है। आप इंडिया होम कंट्री का लाइसेंस भी आप यूज़ कर सकते हैं आप दूसरी कंट्रीज़ में, ठीक है, जर्मनी, फ्रांस या स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है, विदाउट आईटीपी, मतलब इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के बगैर। बट अगर आप एज ए टूरिस्ट आओगे ऑस्ट्रिया में या इटाली में, तो वहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ अपना होम कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस का जो है कि वो चाहिए, और प्लस आईडीपी चाहिए, मतलब इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट जो होता है, जो कि एक तरह का एक ट्रांसलेशन वाला काम करता है, वो आपको चाहिए होगा। जो जब आप यहाँ पे इस कंट्री में विजिट करोगे, वो टाइम पे आपको यूज़ करना पड़ेगा, अगर ये टेम्पररी यूज़ के लिए है तो। इसके बाद अगर आपका कोई प्लान नहीं है लॉन्ग टाइम रहने का दुबई के अंदर, तो आप बिल्कुल भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनाए। क्योंकि देखो, अब वहाँ पे तो रहने वाले हो नहीं। अगर आपका प्लान है कि मैं यूरोप में सेटल होऊंगा, यूरोप में मुझे मूव करना है, या कनाडा में या यूके में किसी दूसरी कंट्री में अगर आपको रहना है, तो आप दुबई के लाइसेंस नहीं। अगर आपको सऊदी भी जाना है, अगर किसी कंट्री कुवैत में भी मूव करना है, तो आप दुबई का लाइसेंस मत बना। क्योंकि देखो, दुबई का लाइसेंस जो बहुत महंगा पड़ेगा। अगर आपको लाइसेंस ज़रूरत पड़ेगा तो आप उस कंट्री का लाइसेंस बना लें, जिस कंट्री में आप मूव करेंगे उस कंट्री का लाइसेंस बनाएंगे। अगर जिस कंट्री में जा रहे हैं आप, तो वहाँ का लाइसेंस बना ले, तो आपको वो आसान पड़ेगा दुबई के लाइसेंस से। क्योंकि ये बहुत महंगा पड़ जाएगा आपको लाइसेंस। फिर अगर आप काम के मकसद से यूरोप आते हो, आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ पे किसी काम के लिए आ रहा हूँ, या तो वेयर हाउस में आ रहे हैं, या प्रोडक्शन वर्कर में, या कोई दूसरी अपना कैटेगरी में आ रहे हैं, तो भी आप अपना होम कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस विदाउट आईडीपी, विदाउट जो है कि कन्वर्ट करके 6 महीने तक बेफिक्र होकर आप अपना होम कंट्री का लाइसेंस यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो है कि यहाँ पे लाइसेंस जो है ना एक्सचेंज या कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करने के लिए देखो, यहाँ पे एक वीडियो आपको आएगा जो कि मैंने रिसेंटली कन्वर्ट किया था। मैंने 3 महीने के अंदर ही कन्वर्ट कर लिया था। तो आप वो वीडियो को देखोगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि लाइसेंस कन्वर्ट करना कितना आसान है यहाँ पे यूरोप कंट्री में। स्पेशली क्रोएशिया की बात कर रहा हूँ, दूसरी कंट्री में भी जो कि आसानी है, इतना हार्ड नहीं है यहाँ पे। अगर आपको ड्राइविंग नहीं आती है, जब आप अपने घर जाएंगे वैकेशन में, आप खूब मेहनत करें, किसी ना किसी जो फ्रेंड को पूछे मुझे ड्राइव करनी, वहाँ पे आप ड्राइविंग स्किल सीखें, ठीक है। अपनी होम कंट्री में ड्राइविंग स्किल सीखेंगे तो आपको इतना महंगा नहीं पड़ेगा लाइसेंस लेने के लिए। उसके बाद क्या है, दुबई पे आप रहेंगे तो आप बस सर्विस बहुत अच्छी है दुबई की। आप बस सर्विस, मेट्रो सर्विस जो है यूज़ करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा अगर आप टेम्परेरी वहाँ पर रहते हैं तो, और आपकी सैलरी कम है तो। और मैं ये कहता हूँ कि आपकी जैसे सैलरी कम है, तो मान लो कि 4 महीने की सैलरी आप वहाँ इन्वेस्ट करेंगे लाइसेंस लेने के लिए। इसके अलावा आपको बहुत टेंशन रहेगा। आप जो जिस बंदे लाइसेंस लिया दुबई का, आप उससे पूछेंगे तो आपको कितने कितने टेस्ट देने पड़ेंगे। अगर फेल होंगे तो कितना डिप्रेशन का जो है ना सामना करना पड़ता है आदमी को। तो वही सब बात है कि अगर आप लोग भी ये बात सोचेंगे कि मैं इतने टेस्ट देने पड़ेंगे, उसके बाद मैं फेल होऊंगा, फिर डिप्रेशन, तो आपका किसी किसी बंदे को 6 महीने लगते हैं भाई लाइसेंस लेने, किसी को 1 साल लग गया लाइसेंस लेने के लिए। तो ये सारी बातें जो है मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ कि अगर आपका इस तरह का कुछ प्लान है, तो आप जो है कि लाइसेंस नहीं ले। बस एक बात अगर आपको बताऊंगा तो आपको भी हंसी आएगा। एक बंदे ने दुबई का ड्राइविंग लाइसेंस लिया, वो दुबई में टैक्सी ड्राइवर था, ठीक है ना। वो माल्टा आया,
उसने सोचा कि मैं टैक्सी ड्राइवर में जॉब करूँगा, बट यहाँ प्रॉब्लम ये हो गई कि माल्टा में दुबई का जो लाइसेंस है वो रिकॉग्नाइज़ नहीं करते भाई। ये कुछ दिन पहले का सारा रूल चेंज किया। अब बताओ उस बंदे ने कितने हज़ार दिरहम खर्च किए, एजेंसी को पैसे दिए, पहले लाइसेंस बनाने में पैसे दिए, पैसे वेस्ट हो गए। इसलिए आप जो है ना रूल्स रेगुलेशन पढ़े किस किस कंट्री का आप प्लान कर रहे हैं, ठीक है। और जो जो टाइम आप जो पैसे आप वेस्ट करेंगे जो लाइसेंस बनाने में, वही टाइम को आप, मैं कहता हूँ कि आप 1 साल का अपने खुद को टाइम दें। आप जो है ना खूब ईमेल करें कंपनीज़ को यूरोप में जहाँ आपको मूव करना है, ठीक है ना। खूब वेबसाइट में खंगाले। देखो मैं जब मेरे ऐसा बंदा यूरोप आ सकता है तो आप क्यों नहीं आ सकते यूरोप। आप बिल्कुल अपने अपने जो है ना अपने अंदर हिम्मत रखें। आप कोशिश करें, आप अपनी एनर्जी को 100% जो एनर्जी को आप जो है ना वेस्ट ना करें, पूरी एनर्जी को यूज़ करके आप ट्राई करें। आपको इंशाल्लाह जॉब ज़रूर मिलेगी यूरोप के अंदर। तो मैं यही कहूँगा कि आप यूरोप में ट्राई करें आने के लिए। और जो है कि लाइसेंस वहाँ का मत बनाएं, बहुत जो है कि बहुत महंगा पड़ेगा अगर आप इस कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो। और जब एक बार आप यूरोप में आ जाओगे, ठीक है ना, अगर यूरोप में या दूसरी कंट्रीज में आते हो तो क्या होता है कि यहाँ की जो जो ड्राइविंग लाइसेंस है वहाँ पे दुबई में वैलिड होती है। बहुत सारी यूरोप में कंट्री ऐसी है, जब आप दुबई जाओगे यहाँ की ड्राइविंग लाइसेंस लेके, तो वहाँ पे एज ए टूरिस्ट आप वहाँ पर बेफिक्र होकर वहाँ पर ड्राइव कर सकते हैं। मतलब दुबई के अंदर आप यहाँ का लोकल ड्राइविंग लाइसेंस यूज़ कर सकते हैं विदाउट IDP, मतलब इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। और कुछ कंट्रीज़ में जैसे यूरोप में क्रोएशिया का जो लाइसेंस है वहाँ पे रिकॉग्नाइज़ नहीं है, बट वैसे ही है कि आपको अगर आप वहाँ जा रहे हैं दुबई में तो आप या तो इंडिया का या यहाँ का जो IDP लेना पड़ेगा, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट लेके वहाँ ड्राइव कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको मैंने एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया अपना कि आप पैसे वेस्ट ना करें, ठीक है। अपने आप को जो है कि टाइम दें। 1 साल बाद, अगर 1 साल आपने टाइम दिया उसके बाद अगर नहीं होता तो आपकी मर्ज़ी है, आप अपने पैसों को कहाँ इन्वेस्ट करें। बट मेरा काम था कि आपको एक सही सलाह देने का, तो मैंने अपने आप जो है कि सही सलाह दी आपको। और खुदा ना खास्ता ऐसा हुआ कि आप यूरोप आए, यूरोप में काम किया कुछ साल, 1 साल 2 साल काम किया, उसके बाद फिर आप दुबई वापस जाना पड़ गया आपको। अगर आपने यहाँ पे काम किया यूरोप के अंदर बट आपको काम पटरी नहीं खाया, आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ, फिर आप अगर दुबई दोबारा मूव करते हैं तो आप यहाँ का लाइसेंस को वहाँ पे एक्सचेंज कर सकते हैं, वो भी बहुत कम पैसे में। कोई आपको टेस्ट की ज़रूरत देनी नहीं पड़ेगी, है ना। आप बिना मतलब जो कम से कम पैसे आपके खर्च होंगे, आपको यहाँ का लाइसेंस वहाँ पे ईजिली कन्वर्ट हो जाएगा अगर आप एज ए रेसिडेंस भी वहाँ पे रहते हो तो दुबई में। भाई वीडियो का मोटिव ये था कि ये नहीं था कि आपको भड़काने का या आप मैं गलत बात कर रहा हूँ दुबई के लिए। भाई दुबई ने मेरी फैमिली को बहुत पाला है, तो मैं उस कैटेगरी में गलत बात नहीं कर रहा हूँ। बस ये कह रहा हूँ कि अगर आप इस तरह के कुछ कन्फ्यूज़न है आपको, तो इस कैटेगरी में अगर आप फॉलो करते हो, अगर आपकी सोच ऐसी है तो आप लाइसेंस वहाँ का नहीं ले। बस यही बात थी। अगर आपको कोई आपको शौक है नहीं मेरे को लाइसेंस लेने का है, तो आप बेफिक्र होकर लाइसेंस वहाँ का ले, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। बट मैं चाहता था कि जो मिडिल क्लास बंदे जो पैसे अपने 4 महीने की सैलरी वहाँ लगा रहे हैं, तो वही 4 महीने की सैलरी और एनर्जी जो है अगर आप इस यहाँ लगाते हो, अगर आपको मूव करना है, प्लान है कहीं बाहर जाने का, वहाँ नहीं रहने का, तो ही जाके आप लाइसेंस नहीं ले। इसके अलावा आप लाइसेंस ले, आपकी मर्ज़ी, आपके पैसे हैं, ठीक है। और जितने भी अमीर लोग हैं तो उनके लिए तो मैं कुछ बोल सकता नहीं, क्योंकि भाई अमीर लोग के पैसे वाले हैं, वो लाइसेंस ले नहीं ले वो उनकी मर्ज़ी। बट मैंने वीडियो बनाया था पूरे मिडिल क्लास फैमिली के लिए, जो लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये वीडियो स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए था, ताकि मैं चाहता था कि मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू रहे, कुछ आइडिया दे उनको। ये मेरी एक एडवाइस थी उन भाइयों के लिए। तो चलिए ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इतना ही था इस वीडियो में, तो इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को गलत समझ के बिल्कुल नहीं लेने का, ठीक है ना। मैंने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और आपका यहाँ तक का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा मैंने एक वीडियो बनाया है जो लास्ट में आपको मिल जाएगा कि कैसे आपको जो यूरोप का जॉब फाइंड करेंगे। और आगे बहुत सारे जो है वीडियो मेरे आने वाले हैं, जिसमें मैं बताऊंगा कि आपको कैसे कैसे कंपनीज़ को मेल करना है, कौन सी कंपनी बेस्ट है यहाँ पे क्रोएशिया के अंदर और अदर यूरोप कंट्री में। तो आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जो है फ्यूचर में जो वीडियोस आएंगे तो आपको बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है, इस वीडियो से। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।